अस्सलाम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए J91 न्यूज़ की जानिब से। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में जो ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था उसमें आखिरकार अमन मुआहदा कायम कर लिया गया है। जो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन थे उन्होंने बैठ कर एक अमन मुआहदा साइन किया और उस अमन मुआहदे में उन्होंने ये बात कही है कि 2 माह तक किसी भी किस्म का असलहा, फायरिंग वगैरह नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि अगर किसी ने भी इसकी वायलेशन की और इसकी खिलाफ वर्जी की तो 2 करोड़ जुर्माना उस बंदे पर आयद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्तों से जो लड़ाई चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसमें 50 से ज़्यादा अफराद जो है वो मारे जा चुके हैं और इसके अलावा 150 से ज़्यादा अफराद जो है वो इस वक्त जख्मी हैं। ये जो तनाज़ा ये पिछले साल से चलता आ रहा है और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा चलता आ रहा है, लेकिन पिछले साल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें भी यही वाले मामला चल रहे थे जो इस दफ़ा चल रहे हैं। लेकिन पिछले साल सिचुएशन इस तरह वर्स थी कि यही तनाज़ा चल रहा था, यही कबाइल थे आपस में, जो कबाइल आज लड़ रहे हैं आपस में वही कबाइल कल भी लड़ रहे थे। ये 2023 की बात है और यही जुलाई का महीना था और उसमें 50% से ज़्यादा जो अफराद थे वो मारे जा चुके थे। फिर एक पूरी अमन कमेटी बनी थी और उन्होंने कुछ मुआहदे साइन किए थे। अमन कमेटी के रुकन महमूद अली का कहना है कि ये 100 कनाल की ज़मीन है और इस 100 कनाल की ज़मीन में जो 2 कबाइल जो मेजर इन्वॉल्व हैं, एक तो गुलाब मिली खेल है और दूसरा मदगी कले है। ये 2 कबीले जो है इस ज़मीन पे लड़ रहे हैं और ये तसादम जो है वो काफ़ी बरसों से चलता आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी का नहीं है। लेकिन इसकी अहम बात यह है कि ये 2 जो कबीले हैं, ये एक कबीला जो है शिया है और दूसरा कबीला सुन्नी है। तो ये कबाइल की जंग होते होते आ जाती है, फ़िरका वारियत पर चली जाती है जंग, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है और इसमें मुख्तलिफ और कबाइल भी शामिल हो जाते हैं। महमूद अली का कहना है कि जब पिछले साल जरगा हुआ था और इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था कि ये जो कबीला गुलाब मिली खेल है इसको ये ज़मीन जो है हवाले कर दी जाएगी और ये फैसला भी तय पा गया था कि हाँ इसी को ही मिलेगी। लेकिन ये जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के जो लोग हैं इनका ये तरीक़ेकार है, इनका ये रूल्स रेगुलेशंस है कि जब भी कोई ज़मीन का तनाज़ा होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो आखिर में जिस बंदे को, जिस कबीले को वो ज़मीन मिल जाती है, 1 साल तक वो जो बंदा है वो उसको इस्तेमाल नहीं करता बल्कि किसी तीसरी थर्ड पार्टी को दी जाती है। फिर वो थर्ड पार्टी 1 साल के बाद जो है उस कबीले को वो ज़मीन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। अगर हम इस दफ़ा के केस की बात करते हैं तो यही सब कुछ चल रहा था पिछले साल। मैंने जिस तरह आपको बताया जुलाई के महीने में डिसीजन हुआ कि गुलाब मिली खेल को ये ज़मीन मिल जाएगी 1 साल के बाद, थर्ड पार्टी को जो ज़मीन है वो सपोर्ट कर दी गई। अब 1 साल जब गुजर गया और अभी इस वक्त गुलाब मिली खेल को जब ये ज़मीन मिलनी थी और उस वक्त दोबारा से जो 2 कबीले थे आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद ये जो कबाइल की जंग थी वो फ़िरका वारियत में ट्रांसफ़र हो गई और हम इसी तरह हम देख सकते हैं कि बेशुमार लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक ज़मीन का तनाज़ा नहीं है। अगर आप पाड़े चिनार की बात करते हैं, ये कुरम की बात करते हैं तो 1980 के ज़माने से ये जो ज़मीन के तसादुम हैं और ये तनाज़ात है ये जो है आपस में इनके चलते आ रहे हैं। लेकिन इसमें इनकी जो अहम बात ये होती है कि ये ग्रुप होते हैं, आपस में कबाइल होते हैं, लेकिन इसमें अहले तशीह है और अहले सुन्नत है। तो उसकी वजह से जो कबीले की जंग होती है वो इस तक पहुँच जाती है, जो सुन्नी और शिया के जो क्राइसिस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वहाँ तक चली जाती है। इससे फिर पूरे मुल्क में और जो पूरे इंटरनेशनल लेवल तक ये बात जो है वो फैल जाती है और मामला इंतहाई संगीन हो जाता है। इस सारे मामले में हमारी स्टेट की भी नालायकी है कि अगर लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, आप ऐसी पिक्चर्स वीडियोस आ रही हैं कि हम वो देख भी नहीं सकते, मतलब जिंदा लोगों का गला काटा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त हमारी जो स्टेट है उसने इनके मसले को क्यों नहीं हल किया, इसको जल्दी जो है उस पर नज़रसानी क्यों नहीं की। ये इनकी नालायकी है ना, इसीलिए यही वजह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस इवेंट को और इस इंसिडेंट को कवर नहीं कर रहा। आप जितने भी आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं उस पर पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, आपको कहीं भी इस मामले में बहस नजर नहीं आएगी क्योंकि इसमें स्टेट की नालायकी शो हो रही है, इसमें गवर्नमेंट की नालायकी शो हो रही है। हमारी स्टेट ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया? ये जो कबीले हैं, ये सब लोग हैं, ये इतने पावरफुल है, इनके पास ये इतना ज़्यादा जो हाई लेवल का असलहा इतने आराम से कैसे मौजूद है? मतलब इसमें कोई नज़रसानी नहीं की जा रही, स्टेट को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, स्टेट क्यों जो है इस चीज़ पर सवाल नहीं उठा रही, क्यों नहीं देख रही? ये इसमें पता चल रहा है कि हमारी स्टेट हर तरीके से फेल हो चुकी है, चाहे वो इंसाफ लोगों को देना हो, चाहे वो लोगों का कोई केस हल करना हो, हर उस चीज़ में फेल हो चुकी है। और यही मसला है कि हर एक इंसान इस वक्त पाकिस्तान में चाह रहा है कि हम खुद अपने मसाइल को हल करें और उसी की जंग में हम एक दूसरे को भी मार रहे हैं, अपने आप को भी मार रहे हैं। इससे ना हमें फ़ायदा हो रहा है, ना लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ना स्टेट को फ़ायदा हो रहा है। हर तरीके से हम नुकसान में जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला और मेजर रोल जो है वो स्टेट का है कि स्टेट इस पर सही तरीके से नज़रसानी करे, सही कानून बनाए, कोई ऐसे रिफॉर्म्स लाएँ, ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ ताकि इन सब कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। और स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली मैं इस वक्त सूबे खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ, जहाँ पे ये जो मसले मसाइल है, दहशतगर्दी है, TLP है, तालिबान है, हर तरह के जो लोग हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेसिफिकली KPK पे फोकस करे और ये जो कबायली इलाके हैं यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग हो, आइडियोलॉजिकल थिंकिंग हो, आइडियोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्शन हो इन लोगों की, ताकि ये सब कुछ ना हो सके। वही पुराना सिस्टम 1980 के ज़माने से चलता आ रहा है कि हमने ज़मीनों पर लड़ना है, हमने ये करना है, वही बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसी जंगों में इन्वॉल्व हैं। हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए, हम कोई भी उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टेट की तरफ से नहीं दी गई। किसी और जगह पे जाकर अपनी अटेंशन दें, अपना फोकस दें, अपने पोटेंशियल दिखाएं, ना कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों।